नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, उस स्टॉक ने, अगर मैं आपसे बात करूं, पिछले 10 दिनों में 21% की एक जबरदस्त तेजी दिखाई है। और इसके ऊपर जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, मैंने कहा था ये स्टॉक जिस लेवल में जा रहा है, यहां से या तो अगर ये टूटेगा बहुत तेजी से गिरेगा, या तो एक गजब की तेजी और रैली दिखाएगा। और इसने दिखाई बड़ी तेजी, और मैंने कहा था कि थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या तो पैसे बहुत अच्छे बना के देगा, वरना अगर गिरा तो बहुत तेजी से गिरेगा। और देखिए, बाजार में जब रैली वापस आई, उसके बाद एक जबरदस्त तेजी आपको स्टॉक में दिख रही होगी। ठीक है, स्टॉक का नाम है, केमिकल सेक्टर का स्टॉक, दीपक नाइट्रेट नाइट्राइट। कई लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि कई भाई क्या दीपक नाइट्रेट में निवेश करना चाहिए। और मैं हमेशा एक ही बात कह रहा था, और उस समय मैंने लेवल्स भी बताए थे कि जो लेवल्स होते हैं ना, रेजिस्टेंस सपोर्ट को, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं सिर्फ उन्हीं पे फोकस कीजिए। और जब वो बहुत तगड़े रेजिस्टेंस, और मैं ये बहुत बार रिपीट करता हूं और आज फिर रिपीट करूंगा, जब वो किसी सपोर्ट में जाए, आप एक सवाल पूछें, क्या इसके बाद अगर गिरावट होती है तो क्या मैं उस सपोर्ट में भी एक्यूमुलेट कर सकता हूं, और अगर नहीं तो क्या मैं बहुत लंबे समय तक उस पैसों को जोड़ के रख सकता हूं। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, और इन्वेस्टमेंट हमेशा दोस्तों गिरावट में ही होती है। जब स्टॉक बहुत तेज भाग जाता है, तब इन्वेस्टमेंट नहीं, तब केवल ट्रेड होता है स्टॉप लॉस लगा के, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक, तो इसमें तेजी आ गई। अब कईयों का सवाल ये हो रहा है कि क्या क्या यहां से अब और तेजी दिखा सकता है स्टॉक। तो इस सवाल के जवाब को इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल एक ठा रखा है, आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और मैं बता दूं, हमेशा आपको बोल रहा हूं, यूट्यूब ने रीच दोस्तों लिटरली में किल कर दी है, और सच में किल कर दी है। इसीलिए आपसे एक दरख्वास्त है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, या मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको अगर नोटिफिकेशन ना भी जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन दोस्तों बिल्कुल भी नहीं जा रही है, इसलिए अगर नोटिफिकेशन ना भी जाए तो भी आपको वो स्टॉक, तो भी आपको वीडियो का लिंक जरूर मिल जाए। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलूंगा मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। आप देखें, फ्लैटिश सा कारोबार रहा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जब पूरा पूरा बाजार लगभग 2% के आसपास की तेजी दिखाया था। उसके बावजूद इसमें आपको एक फ्लैटिश सी क्लोजिंग दिख रही है, क्योंकि देखिए स्टॉक बहुत भाग चुका है। ठीक है, स्टॉक और कितना भागा है, मैं पिछले, अगर आपको एक महीने में दिखाऊं, ये 7 तारीख की गिरावट है, देखिए 1830, और ये देखिए 21% से भी ज्यादा तेज केवल 10 दिनों में दोस्तों, जिसमें से 2 दिन तो छुट्टी होगी। यानी आप मान लीजिए, हाँ, एक हफ्ते की ट्रेडिंग में, 7 डेज में, इस स्टॉक ने 22% तेजी दिखाई है। ठीक है, 22% की तेजी कितने दिनों में? 7 दिनों में। ठीक है, और अपने काफी तगड़े सपोर्ट जो है 1800 से लेकर के 1830 के बीच में, इस स्टॉक ने रैली दिखा दी वहां से टकरा के। ठीक है, और अगर मैं आपको दिखाऊं पिछले एक महीने में, ठीक है, पिछले एक साल में दिखाऊं मैं आपको, ये स्टॉक डिप मारा, ठीक है, 1830 में, और ये भाग गया 21.5% की तेजी। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं दीपक नाइट्रेट की। तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है दोस्तों, जो आपको देखना चाहिए। और क्या है इसमें लिखा हुआ है, देखिए, एक बहुत ही अच्छी कहावत लिखी है इसमें, लाइक अ पपी चेजिंग इट्स टेल, सम न्यू इन्वेस्टर ऑफन चेज द नेक्स्ट बिग थिंग, even it means even if that means buying story stocks without revenue, let alone profit. But as Peter Lynch said in One Up on Wall Street, long shot almost never pay off. इसमें यह कहा गया कि जिस तरह एक छोटा सा कुत्ता होता अपनी जो पूंछ है उसके पीछे भागता रहता है देखते हुए, उसी तरह कई जो नए निवेशक आते हैं, इसके किसी को ऑफर नहीं किया गया दोस्तों, बस एक एग्जांपल लेके बताया गया है। जो कोई नया इन्वेस्टर आता है, वो एक अगली बड़ी चीज क्या होगी, उसको निवेश करने के चक्कर में क्या करता है, एक ग्रोथ स्टोरी स्टॉक्स में, जो स्टोरी में पहले बन जाती है, उसमें निवेश कर देता है, जो बिल्कुल रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रही है। आपको एग्जांपल पेटीएम का सबसे अच्छा मिल गया होगा अभी आपके सामने। ठीक है, आपको जोमेटो मिल गया होगा आपके सामने। ये वही थे जो नेक्स्ट बिग थिंग के चक्कर में निवेश तो कर दिए, लेकिन ऊपरी तरह से लगभग कई कई लोग 60-60, 70-70% के लॉस में बैठे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, और देखिए इसमें लिखा है, सो इफ यू आर लाइक मी यू माइट बी मोर इंटरेस्टेड प्रॉफिटेबल ग्रोइंग कंपनीज लाइक दीपक नाइट्रेट। लेकिन अगर ये आर्टिकल कह रहा है, अगर आप मेरी जैसे इन्वेस्टर हैं जो एक ऐसी कंपनी में निवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं जो प्रॉफिटेबल हो, जो ग्रोइंग कंपनीज हो, जैसे कि दीपक नाइट्राइट। While profit is not necessarily a social code, it's easy to admire a business that can constantly produce it.
loss making companies are always racing against time to reach financial sustainability, but time is often a friend of the profitable company, especially if it is growing. ठीक है, इसमें यही कहा गया अगर आप लॉन्ग टर्म में भी देख रहे हैं तो उन कंपनीज में निवेश करने की कोशिश करें जो ग्रो कर रही हैं, और खास करके वो ग्रोइंग कंपनीज जो प्रॉफिट भी बहुत तेजी से बढ़ा रही हैं। तो दीपक नाइट्राइट उनमें से एक है दोस्तों। ठीक है, आगे इसमें Deepak Nitrite's improving profit. In the last 3 years, Deepak Nitrite's earning per share took off like a rocket, fast and more a low base. So the actual rate of growth doesn't tell us much. Thus, it makes sense to focus on more recent growth rates. Instead, like a wedge-tailed eagle on the wind, Deepak Nitrite EPS soared from 48.24 to 79.88 in just 1 year. That's an impressive gain of 66%. देखिए जो ग्रोथ हुई है दीपक नाइट्राइट को इतनी ज्यादा फिनोमिनल हुई है कि उसका जो ईपीएस है वो 48 रुपीज और 24 पैसे से बढ़ के 79.88 पैसा हो गया है, यानी एक साल में इंप्रेसिव 66% की तेजी। I like to see a top line growth as an indication the growth is sustainable, and I look for a high earning before EBITDA margin to point a competitive moat. ठीक है, दीपक नाइट्राइट मेंटेन स्टेबल EBIT मार्जिन ओवर द लास्ट ईयर while oil growing revenue 62% to 64 billion rupees. That's a real positive. ठीक है दोस्तों, ऐसी कंपनीज हमें ये भी देखना चाहिए कि भाई क्या टॉप लाइन ग्रोथ हो रहा है, उसका EBITDA बढ़ रहा है कि नहीं, और EBITDA मार्जिन बढ़ रहा है कि नहीं। तो इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि दीपक नाइट्राइट ने एक स्टेबल EBITDA मार्जिन ग्रोथ किया एक साल के अंदर, और जिनका रेवेन्यू 62% बढ़ा हुआ है दोस्तों, और ये बहुत ज्यादा कहना चाहिए पॉजिटिव है। देखिए आपको इन सब में एक चीज समझ में आ रही होगी, बहुत ही स्टेबल बिजनेस दिख रहा है, रेवेन्यू बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा है, और जो EBITDA मार्जिन है वो भी बड़ी अच्छे तरीके से बढ़ रही है। यानी कि अभी तक आप देख रहे होंगे कि जो दीपक नाइट्राइट है उससे कोई भी नेगेटिव नहीं आ रहा है, हर सिर्फ पॉजिटिव ही आ रहा है। इसलिए जो गिरावट हुई थी वो बाजार के साथ साथ हुई थी, और उस गिरावट को होने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि बहुत ज्यादा प्रीमियम स्टॉक था। लेकिन जब वापस से तेजी आई बाजार में, शेयर उससे बाकी बाजार जो निफ्टी की तेजी से, जो इंडेक्स की तेजी से, उससे भी बहुत तेजी से ऊपर गया दोस्तों। ठीक है, आप आगे देखिए, आर दीपक नाइट्राइट इंसाइडर अलाइन विद ऑल शेयर होल्डर। भाई क्या इंसाइडर है इस कंपनी में? लाइक स्टैंडिंग एट द लुकआउट, सर्वेइंग द हॉरिजन एट सनराइज, इंसाइडर बाइंग फॉर सम इन्वेस्टर्स स्पार्क्स जॉय। That's because insider buying often indicates that those closer to the company have confidence that the share with price will perform well. Of course, we can never be sure that what insider thinking. We can only judge by their actions. देखिए एक कंपनी में निवेश करने का लॉन्ग टर्म सबसे एक और बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है क्या उस कंपनी का जो इंसाइडर है वो एक अच्छी खासी होल्डिंग रखता है। क्योंकि अगर वो रखेगा दोस्तों तो ग्रोथ को लेकर के काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा और बहुत एग्रेसिव रहेगा और बड़ी मेहनत करेगा। और देखिए इसीलिए कहा जाता है कि जो पीएसयू कंपनीज हैं वो ग्रोथ को लेकर के उतनी ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहती हैं। ठीक है, क्योंकि उनका कोई स्टेक नहीं रहता बड़ा। आगे है, the good news for Deepak Nitrite shareholder is that no insiders reported selling share in the last 1 year. With that in mind, it's heartening that Kishore Jalaria, the company, paid 3.5 million of shares rupees for the share around 2122. देखिए जो इनके इंसाइडर हैं, बल्कि किसी ने एक साल में बेचा नहीं है, बल्कि जो किशोर झलारिया इंसाइडर है कंपनी के, उन्होंने 2112 रुपए के रेट में, एवरेज प्राइस में इसे खरीदा ही है। ठीक है, on top of the insider buying, it's good to see that Deepak Nitrite insider have a valuable investment in the business. यहाँ तक कि जो दीपक नाइट्राइट के इंसाइडर हैं उन्होंने एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, अब भाई लेवल्स की बात करें कि ये जो गिरावट है ये कहां तक हो रही है, तो आप देखिए कहां तक हो सकती है। देखिए अगर वापस से गिरावट आती है तो जो सबसे पहला सपोर्ट है वो है 1987 का, और जो 1800 है ना दोस्तों, ये मुझे फिनोमिनल लगता है। ये 1800 का जो लेवल है ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा, 1800 से 1830। ठीक है, इसके नीचे गिरना थोड़ा टफ होगा, और अगर ये टूटता है तो आप देखिए जो इसका 100 EM है ना 1615, कितना 1615, ये इसके बाद बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का एक काम कर सकता है, माफ कीजिएगा बहुत बड़े सपोर्ट का एक काम कर सकता है। और लॉन्ग टर्म के निवेशक अगर ये स्टॉक 1600 में अगर पकड़ लेते हैं, मुझे लगता है फॉर अ लॉन्गर होराइजन बहुत ही ज्यादा अच्छा समय रहेगा, बहुत अच्छा मौका रहेगा इस शेयर में निवेश करने का। लेकिन याद रखिएगा बाजार वॉलेटाइल है, क्रूड ऑयल के कारण रॉ मटेरियल में बहुत ज्यादा प्रेशर है केमिकल सेक्टर कंपनीज में, तो यदि अगर ऐसा होता है तो गिरावट हो सकती है दोस्तों।
ठीक है, तो अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।